क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट प्रार्थना, सब्जेक्ट हिंदी। प्रार्थना। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय और अंध भक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार, फिर से नवजीवन का विहान। ये कविता है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित ये कविता है। इसका तात्पर्य है, इसमें मानव के द्वारा प्रार्थना की गई है ईश्वरीय प्रकृति से कि जग जीवन में, इस संसार में जो चिर महान है, यानी हमेशा जो सबसे महान है, सौंदर्यपूर्ण है यानी कि जो बहुत सुंदर हैं, सत्य प्राण है यानी कि जो हमेशा शाश्वत रहने वाले हैं, हमेशा जीने वाले हैं, अमर हैं, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, मैं उस ईश्वरीय प्रकृति का प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान, जो हमेशा मानव की हितकारक है, जिससे जीवन में मिले शक्ति, जिससे जीवन में हमेशा हमको शक्ति मिलती है, छूटे भय संशय अंधभक्ति, और हमेशा हमारे मन का संशय भय अंधभक्ति छूटती है। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मैं वह प्रकाश बनूं, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति, ऐसा प्रकाश बनूं यानी ऐसा लीडर बनूं जिससे मैं बहुत सारे व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान कर सकूं। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, हे प्रभु मैं तुमसे अमरदान पा सकूं। अमरदान का मतलब यहाँ अमरता से नहीं है, इसका तात्पर्य है मृत्यु से होने वाले भय को दूर कर सकूं, यानी मुझे मृत्यु का कभी भय न सतावे, करने मानव का परित्राण, और मैं बिना डर के व्यक्तियों का, मानव का सुधार कर सकूं, उसमें समाज में सुधार भी ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान, और विश्व में एक बार फिर से नए जीवन का नया सवेरा ला सकूं, जो हमेशा सद्गुणों से युक्त हो। ऐसा सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा पूरे मानव समाज की तरफ से ईश्वरीय प्रकृति को प्रार्थना की गई है। आशा है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्नोत्तर एंड शब्दार्थ। चिर मीन्स स्थायी, जो परमानेंट होता है ना, चिर। स्थायी, परमानेंट, जो हमेशा रहता है ना, प्रकृति हमेशा रहती है। संशय, संदेह, डाउट। परित्राण, रक्षा या बचाव, है ना। हित, भलाई। अखिल, संपूर्ण। विहान, प्रातःकाल। सौंदर्यपूर्ण कौन है? तो ईश्वर हैं। ईश्वर क्या है? सौंदर्यपूर्ण है। हम प्रकृति भी कह सकते हैं ना, तो आप प्रकृति ज़्यादा करो कि प्रकृति ज़्यादा सौंदर्यपूर्ण है, ईश्वरीय प्रकृति जो है वो सौंदर्यपूर्ण है, तो आप इसका आंसर प्रकृति लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन इज, कवि किनका परित्राण करने की बात कर रहा है? परित्राण मतलब रक्षा करने की या सुधार करने की बात कर रहा है, तो मानव का, है ना। फिर नेक्स्ट है विहान का अर्थ है तो प्रातःकाल। विहान का अर्थ क्या है? प्रातःकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के रचयिता कौन है? तो हमने पहले पढ़ा था, सुमित्रा नंदन पंत। कवि सुमित्रा नंदन पंत इस कविता के रचयिता हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता में कवि क्या कामना करता है? तो प्रस्तुत, आपको कॉपी में इस तरीके से लिखना है, प्रस्तुत कविता में कवि, फिर आप इस पे आ जाओगे, क्या की जगह लिखोगे ये, समाज में सुधार कार्य कर पाने की सामर्थ्य की कामना करता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, प्रस्तुत कविता में कवि समाज में सुधार कार्य कर पाने की सामर्थ्य की कामना करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ग, सांसारिक जीवन में कवि किसे महान मानता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वरीय प्रकृति को। ईश्वर के द्वारा जो प्रकृति बनाई गई है उसको महान मानता है।
नेक्स्ट घ क्वेश्चन, कवि भय संशय और अंधभक्ति से छुटकारा क्यों पाना चाहता है? तो यश प्राप्ति के लिए। यश प्राप्ति के लिए मतलब वो अपना सब तरफ नाम करना चाहता है, यश पाना चाहता है, इसके लिए वह अंधभक्ति, भय और संशय में पड़ना नहीं चाहता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्यपूर्ण सत्यप्राण से क्या तात्पर्य है? सौंदर्यपूर्ण का मतलब होता है सुंदर और सत्य प्राण का मतलब होता है शाश्वत, जिसके प्राण हमेशा रहते हैं। तो सुंदर एवं शाश्वत कौन? प्रकृति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कैसा प्रकाश बनने के लिए कह रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो कभी कम या नष्ट ना हो, ऐसा प्रकाश जो कभी कम या नष्ट न हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्त मानव जाति का कल्याण कैसे हो सकता है? तो उत्तर है समाज में व्याप्त बुराइयों की समाप्ति से, यानी समाज में जब जो बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाएंगी तो समस्त मानव जाति का कल्याण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजीवन का क्या आशय है? तो सद्गुण एवं सत्कर्म युक्त जीवन जो है वो नवजीवन है ना। फिर कविता की पंक्तियां हैं तो ये आपको स्वयमेव करनी है, आपको खुद करनी है। जैसे जग जीवन है और सत्य प्राण है तो इनके बीच में कौन कौन से वर्ड्स आए हैं वो आपको खुद फिल करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे जीवन में मिले शक्ति छूटे संशय अंधभक्ति वाला था, वो पैरा कंप्लीट करेंगे। ला सको विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का अभियान, तो ये आपको फिल करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुकांत शब्दों का सही मिलान कीजिए। तुकांत का मतलब होता है अंत में एक जैसे समाप्त होने वाले। जैसे इसमें देखो महान है तो महान के साथ में क्या है? देखो महान है तो महान के साथ में है थर्ड प्राण। ठीक है। फिर सेकंड है शक्ति, तो शक्ति के साथ में क्या है? भक्ति, है ना। फिर है भय, भय है ना, तो भय के साथ में है संशय। फिर क्या है? विहान, विहान के साथ में क्या है? परित्राण। फिर अखिल, है ना, अखिल के साथ में क्या है? निखिल। ठीक है। तो ये इस तरीके से मिलान करना है आपको, है ना। इस तरीके से मिलान करके बच्चे छोटे छोटे कवि और फिर बड़े कवि और इस तरीके से बन जाते हैं, है ना। कवि बनने में और कविताएं लिखने में इन तुकांत शब्दों का बहुत ही अहम रोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का अभियान। अर्थात हे प्रभु मैं तुमसे अमर दान अर्थात मृत्यु के भय से दूर होकर मानव समाज सुधार का दान पाना चाहता हूँ, जिससे संसार में एक बार फिर से नया सवेरा आ सके, जो सवेरा समाज में व्याप्त बुराई व दोषों से युक्त ना हो। ठीक है। फिर से देख लीजिए। हे प्रभु मैं तुमसे अमर दान अर्थात मृत्यु के भय से दूर होकर मानव और समाज सुधार का दान पाना चाहता हूँ, जिससे संसार में एक बार फिर से नया सवेरा आ सके, जो समाज में व्याप्त बुराई व दोषों से युक्त ना हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा बोध का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको कह रहा है इसमें उचित प्रत्यय जोड़कर लिखिए। प्रत्यय हमेशा कहाँ जोड़ा जाता है? प्रत्यय हमेशा कहाँ जोड़ा जाता है? अंत में, शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, अंत में। ठीक है। जैसे महान शब्द दिया हुआ है, महान, तो आप इसमें ता जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? म हा न ता, महानता। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? प्रभु, है ना, तो प्रभु में आप क्या लिखोगे? प्रभुता। ठीक है। प्रभुता लिख दोगे, ये पास में लिख देना ना, मैंने दूर लिख दिया है। फिर मनोज है तो मनुजता, मनुजता। फिर नेक्स्ट है सत्य तो सत्यता, सत्यता, ये आप पास में लिख लेंगे।
क्लियर है। फिर नेक्स्ट है इसमें मानव, तो मानव का क्या हो जाएगा, यू नो वेरी वेल, मानव का हो जाएगा मानवता, मानवता, ठीक है। फिर प्रेम का प्रेमी, भक्त का भक्ति, नव का नवीन। क्लियर है। नेक्स्ट हम कल करेंगे, है ना।